नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौलाना उस्मान हसन जई हैं कराची के, मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने पूछा है कि शाबान में चांद की सूरत हाल क्या है। जवाबन अर्ज है कि 3 मार्च बरोज जुमेरात को इंडिया में चांद की ऊंचाई है 9 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई है 8 डिग्री, बांग्लादेश में चांद की ऊंचाई है 8 डिग्री, कराची में चांद ऊंचाई है 9 डिग्री और पेशावर में चांद की ऊंचाई है 8 डिग्री। 9 डिग्री में बहुत मुश्किल से दूरबीन से नजर आता है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि चांद नजर नहीं आएगा, लेकिन लगता नहीं है कि नजर आएगा, इसलिए कि 9 डिग्री में बहुत मुश्किल से नजर आता है, तो वो भी दूरबीन से, और उम्र है 20 घंटे कुल, इसलिए लगता नहीं है। 4 मार्च बरोज जुमा को इंडिया में चांद की ऊंचाई 21 डिग्री, बर्मा में चांद की ऊंचाई 21 डिग्री, बांग्लादेश में चांद की ऊंचाई है 20 डिग्री और कराची में चांद की ऊंचाई है 21 डिग्री और पेशावर में चांद की ऊंचाई है 20 डिग्री। इसलिए 4 मार्च बरोज जुमेरात को चांद बहुत बड़ा नजर आएगा, वादा नजर आएगा। और 5 मार्च बरोज शनिचर को शाबान की पहली तारीख होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस एतबार से 18 मार्च बरोज जुमा की जो शाम है, 18 मार्च के बाद जो शाम आती है वो 15वीं शाबान की रात होगी और 19 मार्च को 15वीं शाबान होगी। ये सूरत हाल है। शाबान के सिलसिले में इख्तलाफ तो है, लेकिन इब्न माजा शरीफ की एक हदीस है, तिरमिजी शरीफ में तो यह भी है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कब्रिस्तान गए थे और हजरत आयशा भी उसके पीछे गई थी। लेकिन इब्न माजा शरीफ को उसमें हदीस है और हदीस का नंबर है 1388 और बाब है बाब माजा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान। उसमें ये जुमला मौजूद है, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, कि 15वीं शाबान की रात हो तो उसकी वो जो रात है उसमें खड़े हों, यानी इबादत करें आप, और उसका जो दिन है उस दिन को अंदर आप रोज़ा रखें। ये है कि उस दिन को रोज़ा रखें, लेकिन एक ही हदीस इस किस्म की है, इसलिए बाज़ लोग फरमाते हैं कि कमज़ोर है, नहीं करना चाहिए, और बाज़ लोग फरमाते हैं कि नहीं हदीस है, को करना चाहे तो कर सकता, अलबत्ता ज़ोर नहीं है। ये सूरत हाल है। मैं समीरुद्दीन कासमी बोल रहा हूँ मानचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।